नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा शहर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के पीछे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भीमगंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पास ही उसकी स्कूटी भी पड़ी हुई थी। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध लेकर जांच कर रही है। संजय कॉलोनी निवासी आनंद गौतम शर्मा का शव सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के पीछे सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना राहगीरों ने भीमगंज थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रकाश पाटी ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। शव की पहचान उसके पास पड़ी स्कूटी से हुई। कोरोना संक्रमण के बीच भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 61 लाख रुपए से निर्मित यह प्लांट वातावरण से हवा सोखकर ऑक्सीजन को फिल्टर करेगा। इस प्लांट के चालू होने से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि अस्पताल में 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, जिसको पूरा करने के लिए यह प्लांट लगवाया गया है। इस प्लांट के चालू होने से अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण इंचार्ज जॉर्ज ने कहा कि यह प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह हवा में से अन्य गैसों को बाहर निकालकर ऑक्सीजन को अलग कर देता है। इससे रोजाना 94 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस के तैयार हो सकेंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगभग तैयार हो गया है और आज या कल इसकी सेवाएं हमें मिलने लग जाएंगी। इसमें एनवायरमेंटल एयर से नाइट्रोजन को सेपरेट करके कंप्रेस करके ऑक्सीजन बनेगी और इससे हमारी 100 सिलेंडर की जो खपत है पर डे की वो कम हो जाएगी। इसकी लागत करीब 61 लाख रुपए आई है और इसके आने से जो हमारी निर्भरता है और खर्चा है वो काफ़ी कम होगा। ये प्लांट OA 1000 मॉडल एक दिन में 90 to 94 डी टाइप सिलेंडर्स कैपेसिटी का ऑक्सीजन बनाता है। वो 471 लीटर्स पर मिनट इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये प्लांट चेन्नई बेस्ड ऑक्सर एंड अगस्त्य एरोबॉक्स का मेक इन इंडिया में जॉइंट वेंचर में इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ प्लांट है। इसका सारा देखभाल अगस्त्य एरोबॉक्स जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है उसी ने इधर इंस्टॉल करके इसका मेंटेनेंस सब कुछ वही देखेगा। ये एटमॉस्फेरिक एयर जो बाहर का हवा को खींच के उसका फिल्ट्रेशन करके उसका प्यूरिफाई करके उसी के अंदर से बाकी सारा गैस निकाल के पहले ऑक्सीजन को सेपरेट करके उसका प्यूरिटी जितना चाहिए उतना मेंटेन करके वो डायरेक्टली अस्पताल का पाइपलाइन में कनेक्ट करता है। अस्पताल का जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जितना कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जितना उतना इसको कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। 24 आवर्स इसका कैपेसिटी है। 94 डी टाइप सिलेंडर्स उतना कैपेसिटी आप अभी जो यूज़ कर रहा है उसी टाइप का सिलेंडर 94 सिलेंडर्स एक दिन में ये प्लांट बनाएगा। कोविड-19 वायरस वैक्सीन टीकाकरण को लेकर शनिवार को भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें टीका मिलने पर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के साथ कोविड मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। RCHO डॉक्टर CP गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण रखा गया। ये अभियान पूरी तरह डिजिटल अभियान होगा, जिसमें लाभार्थी का नाम चिन्हीकरण वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार द्वारा शीघ्र ही कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत हमने जो शुरुआती तैयारी के जो चरण है हमारे, उसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेनिंग रखी है, जिससे कि टीका जैसे ही हमें मिले हम पात्र लाभार्थियों तक शीघ्र इसको पहुंचा दें और इस जो महामारी है कोरोना की इसको हम नियंत्रण करें। और इसके तहत हमने आज जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों का संवाद DOIT के माध्यम से रखा है और कोविड टीकाकरण अभियान साथ ही साथ कोविन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। चूँकि यह जो अभियान है पूरी तरह से डिजिटलाइज है, लाभार्थियों का पंजीकरण, चिन्हीकरण और वेरिफिकेशन सारा काम हमारा डिजिटल कोविन के माध्यम से होगा और इसका जो डेटाबेस तैयार हो रहा है वो भी कोविन के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसकी भी हमने आज प्रशिक्षण यहाँ रखा है
और प्रयास यही है कि सभी लोगों को 100% सुनिश्चित किया जाए प्रशिक्षण में, और इसके बाद ब्लॉक स्तर पे भी हम ट्रेनिंग्स रखेंगे जो सेक्टर स्तर के ऊपर और प्रभावी रूप से उपखंड अधिकारी और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समन्वय से ये अभियान हमारा संचालित होगा। सुवाणा, पनेड़ा और शाहपुरा पंचायत समितियों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद प्रधान व उप प्रधान नहीं बनने का दर्द अब नेताओं की जुबान पर आने लगा है। भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति 2 विधानसभा क्षेत्रों मांडल और साहड़ा में बटी हुई है। इस पंचायत समिति चुनाव में 19 में से 14 भाजपा सदस्यों के चुनाव जीतने के बावजूद भाजपा को प्रधान और उप प्रधान चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। मांडल क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे रूपलाल जाट पर हार का ठीकरा फोड़ा है। इस संबंध में उनका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो पर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर का कहना है कि यह ऑडियो मेरी छवि खराब करने का षड्यंत्र है। वहीं रूपलाल जाट भाजपा की हार का दोष कालूलाल गुर्जर पर मढ़ रहे हैं। भैया तो पार्टी ने पहली आज का 2 महीना पहली क्यों जिला अध्यक्ष ने भी क्यों कोई थे रूप जी का चक्कर में मत आओ और प्रधान न बैठी था कि चक्कर पड़ जाए ऐसे एक जगह रखो बल्ली तो वन हूँ दो मिली मन हूँ को तो सर आप संतोष बात कर रही है जिला अध्यक्ष जी भी बात न करे। हाँ तो अब ये बात थी तो मैं कह रही हूँ अब्बर का अच्छा अभियान चलाओ कि भाई ये रूप जी ने इनको बेचा है और बेई भाई मिल गया जो एक बेई को प्रधान और एक बेई को उप प्रधान बना कर दियो या घर की दुकान खोल गाड़ी तो साहब ये दुकानदार तो यह बात सुनो मेरी बात सुनो ये बात में जतरी फैला उतरो ये को टिकट कट जाए पक्की बात सुनो मेरी बात जातिवाद का क्रम में प्रो तोड़ो साहब जाटो दुखी है हमारा तोड़ देवा थोड़ा पर मुँह थाने गिरे अखबार में यहाँ छपो रोज विरोध कर आज वहाँ गाँव में विरोध आज वहाँ गाँव में जिन्हें अखबार में छपो बच्चे वहाँ कटिंग लेन जाओ उठो ऊपर वाला न जो यो काम था। ठीक है साहब ठीक है आपको निवेदन है कि जातिवाद का क्रम न तोड़ो। अरे तो अभियान चलाओ मैं भगवान चाहे तो तोड़ दूंगा कह रहा हूँ। ठीक है साहब बीजेपी जिंदाबाद। फिर धन्यवाद। ये जो प्रधान मीडिया बहुत गलत है इस तरीके से इनको बढ़ने की जरूरत का जो अपन वैसे ही बढ़ा देते पार्टी में। सही बात है साहब आप अगर तो 14 जीते तक आजी मैं मका 8 ही दिलाता यानी साहड़ा विधानसभा के सुवाणा पंचायत समिति के जीते हुए 6 पंचायत समिति सदस्यों को विनायक विद्यापीठ में सौंपने के लिए संजय जी रुया नगर मंडल अध्यक्ष गंगापुर, कैलाश जी मेहता हमारे विधानसभा के संयोजक और सुरेश जी त्रिवाड़ी, संतोष जी पारिक, प्रकाश जी टाँक, हम सभी ने विनायक विद्यापीठ जाकर जिस तरह से हमेशा साहड़ा विधानसभा के प्रत्याशी जीते हुए को कालू जी गुर्जर को सौंपा जाता है और पहले भी पूर्व मंत्री साहब ने 2 बार उनके सरोज देवी को प्रधान बनाया पद बनाया, इसी भांति हमने भी इस बार उनको जाकर सौंपा। उसके बाद जो भी घटना हुई ना तो मेरे कोई पंचायत समिति सदस्य संपर्क में था ना परम सम्मान्य कालू जी गुर्जर मेरे संपर्क में थे। इसकी आगे की जो भी घटना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी परम सम्मान्य पूर्व मंत्री कालू जी गुर्जर साहब ही दे सकते हैं। धन्यवाद। अरे वीडियो नहीं एक ऑडियो वायरल हुआ था जबकि मैंने पहले ही मेरा एक वीडियो डाला था चुनाव के तत्काल बाद ही कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 8 कैंडिडेट जो जीते थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, साहड़ा वालों ने नहीं दिया। मैंने तो इतनी बात कही थी। अब किसी ने तोड़ मरोड़ के कुछ ज़्यादा लिख दिया हो तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है और केवल मेरी छवि खराब करने के लिए किसी ने लिख दिया होगा और कोई चीज़ तोड़ मरोड़ के लिख दी तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुवाणा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और इसके बावजूद भी वहां पर पार्टी का प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन गंभीर है और प्रदेश नेतृत्व से बात करके जो भी संबंधित व्यक्ति हैं 2 विधानसभा क्षेत्र के इसमें रहे हैं जैसे कालूलाल जी गुर्जर और रूपलाल जी जाट, दोनों से बातचीत की है, जानकारी मांगी है। लेकिन जैसा कि अभी बताया है आपने कि इन दोनों नेताओं के वीडियो वायरल हुए हैं। वीडियो वायरल के अंदर जो सुना है मैंने अभी, और इस तरह की बातें करना वीडियो पर और एक दूसरे पर आरोप लगाना यह बहुत गलत है। यदि किसी ने कोई गलती की है तो पार्टी उसकी सुनेगी, पार्टी उसको देख रही है उस विषय को। लेकिन
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप का बचाव करना, मैं सोचता हूँ एक बहुत गलत है। और आज जो वायरल हुआ है वीडियो, उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व से हमने मार्गदर्शन मांगा है। और जो लोग इस तरह से पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ जाकर जिन्होंने अनुशासनहीनता की है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ पार्टी शीघ्र कार्रवाई करने वाली है। जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ गए हैं, उनको लेकर पार्टी ने जानकारी मांगी है, हमारे पास जानकारी आ गई है। लेकिन इस तरह से जो वायरल कर रहे हैं वीडियो, उनके भी खिलाफ पार्टी के निर्देश मिलने के बाद में यदि गलत हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण क्रिश्चियन समाज 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व सादगी से मनाएगा। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष कुरबिन मसीह ने बताया कि समाज के समस्त शहर के चर्च के पास्टर व फादर व चर्च सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कोरोना के कारण संपूर्ण देश, हमारा राजस्थान प्रांत इस महामारी के कारण परेशानी में है। इसे देखते हुए हर साल की जाने वाली कंटाटा सर्विस व रैली आदि का कार्यक्रम नहीं होंगे। चर्चों द्वारा रात्रि कैरोल सिंगिंग जैसे कार्यक्रम भी अधिकांश चर्च नहीं करेंगे। मसीह ने बताया कि क्रिसमस को लेकर 24 दिसंबर शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक शहर के चर्चों में मिडनाइट सर्विस कार्यक्रम होंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर चर्च सदस्यों द्वारा चर्चों में सजावट की जाएगी। क्रिसमस के अवसर पर 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अलग अलग चर्चों में विभिन्न कार्यक्रम सादगी से किए जाएंगे। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व पर शहर के चर्चों में अलग अलग समय पर विशेष प्रार्थना सभाएं होंगी, जिसमें चर्च फादर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर पवित्र बाइबल का संदेश देंगे। वे चर्च समाप्ति के बाद समाज के सभी सदस्य एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे। मसीह ने बताया कि सभी चर्चों में कोरोना महामारी के बचाव के सभी इंतजाम किए जाएंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। ऑनलाइन घर बैठे भी समाज के लोग सर्विस में हिस्सा ले सकेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार घरों में भी बाइबल का पाठ किया जा सकेगा। साल का जो क्रिसमस का त्यौहार है वो बहुत सादगी के साथ मनाया जा रहा है, कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, क्योंकि देश दुनिया के हालात बहुत मुश्किल बने हुए हैं, ये बीमारी फैल रही है। और इसलिए मेरी यही अब प्रार्थना है आपसे कि आप अपना ध्यान रखिएगा, बिना वजह बाहर ना जाइएगा। और हमारे जो चर्च के समाज के जो प्रोग्राम हैं बहुत सारे हम कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धारा 144 लगी हुई है, उसका ध्यान रखना है। और जो हमारी कंटाटा सर्विस सब चर्च मिलकर हम करते थे वो कैंसिल कर दी गई है, रैली कैंसिल कर दी गई है। और क्रिसमस के और भी बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कैरल सिंगिंग, डोर टू डोर हम जाते थे, वो कैंसिल है। अब सिर्फ क्रिसमस की सर्विस होगी 24 की शाम को 6 बजे और 25 की सुबह 10 बजे होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैनिटाइज़र और मास्क का बहुत पहनना ज़रूरी है। ये सब बातों को ध्यान रखेंगे। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें रायपुर, जेतपुर, जहाजपुर व बिलवाड़ा से भेरू, घनश्याम प्रजापत, कमलेश वैष्णव, महावीर माली और रतन बसीडा ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज,
होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। ग्राम पंचायत बिजोलिया की कोरम बैठक सरपंच पूजा चंद्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुराने पट्टों के नवीनीकरण किए जाने, पुश्तैनी पट्टे बनाने और नवनिर्मित सब्जी मंडी की दुकानों का किराया निर्धारण करने के साथ ही ग्राम पंचायत की दुकानों का बकाया किराया जमा करवाने पर 2 माह के किराए की रियायत देने के लिए निर्णय लिए गए। वहीं बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हितेंद्र सिंह राजौरा का भी ग्राम पंचायत द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में उप सरपंच प्रेम देवी मेवाड़ा समेत कई वार्ड पंच मौजूद रहे। प्रदेश संगठन ने नर्सिंग छात्र संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीलवाड़ा जिला नर्सिंग छात्र संगठन के जिला उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश सिंह टिमासी हासियास को नियुक्त किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समार जोशी के निर्देशानुसार नर्सिंग छात्र संगठन के द्वारा भीलवाड़ा जिले की कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने जिला उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश सिंह को मनोनीत किया। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कौशितल में बूथ संख्या 101, 102, 105 के बूथ लेवल अधिकारियों ने बैठकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने व पता संशोधन करने हेतु फॉर्म भरे। कई मतदाताओं ने स्थान परिवर्तन के लिए भी जानकारी ली एवं आवेदन की। बूथ लेवल अधिकारी अनिल कुमार पालीवाल, नेहरूलाल कुमावत, कमल सिंह मीणा ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से मतदाताओं को राहत मिल रही है व 18 वर्ष के युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह बना हुआ है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में प्रधानाचार्य फारूक बैग मिर्जा, वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र वैष्णव, लक्ष्मण सिंह शेखावत, कंचन सोनगरा आदि का विशेष सहयोग मिल रहा है। दुनिया में बाघों के लिए विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष एक बाघ 60 लाख रुपया पर्यटकों से कमा कर दे रहा है। बावजूद उसके बाघों की बेहतरी व सुरक्षा के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार बताया कि वर्ष 2019-20 में बाघों को पर्यटकों को दिखाकर वन विभाग ने रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में 29,95,49,284 रुपए कमाए। वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1,54,57,775 रुपए कमाए। जाजू ने आगे बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मौजूदा प्रत्येक बाघ 60 लाख रुपया प्रतिवर्ष कमा कर दे रहा है। टाइगर रिजर्व प्रशासन का सूचना तंत्र कमजोर होकर नाकाम हो गया है। टाइगर रिजर्व के अधिकारी बाघों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वे आए दिन बाघों के साथ ही अन्य वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ रही है।
जाजू ने बताया कि वन विभाग बाघों को दिखाकर केवल धन बटोरने में लगा है। जाजू ने आगे कहा कि बाघों को दिखाकर धन कमाने के बाद भी विभाग द्वारा रणथंभौर के आसपास बसे हुए गांवों को विस्थापन की योजना को मूर्त रूप नहीं दे रहा। नहीं टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांवों के ग्रामीण जनों के लिए रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है, जिससे ग्रामीण जन टाइगर रिजर्व को सहयोग करने के बजाय शिकारियों को सहयोग कर रहे हैं। जाजू ने रणथंभौर के आसपास के निवासियों को आज की दर से मुआवजा देकर विस्थापित करने व उनके रोजगार, उच्च शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराने की पैरवी की। जाजू ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जल्दी ही बूंदी के रामविशथारी में 800 वर्ग किलोमीटर व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि 610 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, उसमें अलग से बजट का प्रावधान कर टाइगर रिजर्व बनाने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है। जाजू ने बताया कि कुंभलगढ़ घना जंगल व बाघों के लिए सुरक्षित स्थल होकर उदयपुर, राजसमंद व पाली से जुड़ा हुआ है। जाजू ने यहाँ यह भी बताया कि रामविशथारी, बूंदी में रणथंभौर से बाघ लगातार आ रहे हैं। ऐसे में नए टाइगर रिजर्व जल्द ही बनाने की आवश्यकता है। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नागपुर में होने वाला 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रा संघ उपाध्यक्ष रिया जिनकर, मोनू गुजर, माया पूर्विया, सुमित्रा पूर्विया, सपना सुथार, कृतिका माथुर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान के बैनर तले आजाद चौक में अवैध कॉम्प्लेक्स में मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति नहीं देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष नवरत्न जैन ने बताया कि प्रताप टॉकीज के पास वाली गली में मेन सड़क पर बने हुए श्रीराम कॉम्प्लेक्स के ऊपर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका सभी मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद कॉम्प्लेक्स मालिक मोबाइल टावर लगाने को आमदा है। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुमार मारू ने बताया कि भीलवाड़ा के व्यस्तम बाजार में मोबाइल टावर लगने से उनकी तरंगों से आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति नुकसानदायक है। एम पास के मकानों में दार एम ओवर के गिरने का भी खतरा है। अतः आम उपभोक्ता के हितों के मद्देनजर टावर स्थापित करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नवरत्न जैन, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुमार मारू, संगीता अग्रवाल, अर्चना सोनी, अनिल कुमार पंचोली, नारायण पंचोली, समाज सेवी बिल्किस परवीन एवं मोहल्ले वासी उपस्थित थे। विही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को अस्पताल पहुंचाया। गोभक्त एवं समाज सेवी राम बाबू ने बताया कि पुलिस लाइन में देवरा के पुजारी दीपक द्वारा सूचना मिली कि 100 फीट पुलिस लाइन में मोर को कुत्तों द्वारा घायल कर दिया गया है, जिसके काफी खून बह चुका है। समय रहते पहुंचे राम लखन अजय पाराशर ने मोर को पकड़कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर गौड द्वारा इलाज किया गया। उसके बाद मोर को हरणी महादेव स्थित नर्सरी में छोड़ दिया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।